तो हमारा टारगेट 156 ही है। गहलोत साहब, आपने कहा सियासी रुख जो है वो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन राजस्थान में सियासत की परंपरा रही है अभी तक, पुराना इतिहास देखे हर 5 साल में सरकार बदलती है। ये जो देखिए, परंपरा है। इस बार टूटेगी वो। केरला में टूट सकती है 76 साल की परंपरा। वहाँ 76 साल की परंपरा थी वहाँ। एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन। इस बार पब्लिक ने कहा क्योंकि कोरोना में अच्छा काम किया इसलिए हम सरकार रिपीट करेंगे। रिपीट हो गई। कोरोना में काम करने से अच्छी रिपीट हो सकती है। तो राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट तो और शानदार होगा। भीलवाड़ा मॉडल WHO तक चला गया, तारीफ हुई पूरी दुनिया के अंदर हमारी। शानदार मैनेजमेंट किया, कोई भूखा नहीं सोए। धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, NGO ने, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने काम किया, सबको मैंने साथ लिया। ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, शानदार मैनेजमेंट किया। उसके अलावा जो हमने कानून पास किए, स्कीम लेके आए, गारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ तो निश्चित है फिर सरकार रिपीट होगी। सरकार रिपीट होगी क्योंकि हमारे यहाँ के लोग, केरला के लोगों से कोई कम समझदार नहीं है। रिपीट होने का दावा आप कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान गारंटी शब्द का काफ़ी इस्तेमाल हुआ। गहलोत साहब ने गारंटियाँ शुरू की और अब जो सामने वाली पार्टी है वहाँ पर भी गारंटी कार्ड शुरू हुई। लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, आप अपने जो गारंटी आपने जनता को दी है पहले 3 और अब 7, उसकी गारंटी चल रही है। किसकी गारंटी ज़्यादा मजबूत देखिए, है? स्टेट गवर्नमेंट चुनाव विधानसभा के हैं, तो विधानसभा की परफॉर्मेंस जो हुई है 5 साल तक, उसके बारे में चर्चा ही लोग नहीं कर रहे हैं। उनकी हमारी स्कीमें, हमारी गारंटी हैं, हमारे कानून पास किए गए, उसकी आलोचना करे, कमियां बताए, धरातल पर आई नहीं आई हमारी योजनाएं, उस पर बहस करें हमसे चुनाव लड़ते वक्त में। ये तो कर नहीं रहे हैं। खाली गारंटी गारंटी करके वो लोगों को भड़का रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ मोदी की गारंटी क्या काम आएगी? यहाँ कौन सी गारंटी वो दे रहे हैं? कौन सी स्कीम लागू कर रहे हैं? वो तो केंद्र सरकार की स्कीम होगी उनके पास। तो इसलिए इस बार गारंटी काम आएगी राजस्थान विधानसभा चुनाव में, जो हम लोग दे रहे हैं वो काम आएगी। गहलोत साहब, गारंटियों के बाद यदि बात की जाए स्कीम्स की, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की जो स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उनकी चर्चा देश भर में है। ऐसी कौन सी प्रमुख योजना है जो इस बार राजस्थान के इन चुनावों में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? भाई, हमारी कई योजनाएं, कई कानून जो देश भर में आज चर्चा में हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए। गिग वर्कर्स का हमने कानून बनाया। मैंने पहले भी कहा कि इतने आर्टिकल आ रहे हैं कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। जितने आज 15-20 साल से जो नया एक एरिया डेवलप हुआ है, उबर का, ओला का, जोमेटो का, और भी कई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग सर्विस दे रहे हैं अपनी, उनकी सिक्योरिटी नहीं है। उन सिक्योरिटी को दिया हमने गिग वर्कर्स एक्ट बना करके। ये नया शब्द है अभी, पर ये बहुत बड़ा कानून पास हमने किया है, जो राहुल गांधी जी की यात्रा में लोगों ने हमें सुझाव दिया था। तो आप सोच सकते हो उसको लेके आज चर्चा पूरे देश में हो रही है। OPA लागू हमने किया, अब पूरा देश में हर राज्य में आंदोलन हो रहे हैं कि भाई आप लागू करो, लागू क्यों नहीं कर रहे हो? ये मानवीय दृष्टिकोण से दिया हम लोगों ने। हमने बीमा पहले 10 लाख से 5 लाख का बीमा तो इनका खाली 20% आबादी के लिए है ही है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था UPA गवर्नमेंट, उन तक में है आयुष्मान भारत। लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये भ्रम पैदा करते हैं। राज्यों में 20-25% की आबादी को दे रहे हैं, हम पूरी पब्लिक को दे रहे हैं, पूरी आबादी को दे रहे हैं, आम जनता को दे रहे हैं। गरीब अमीर कोई हो, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर है जहाँ पर बीमा पूरी पब्लिक के लिए है। और 10 से 25 किया, मैंने 50 लाख का इलाज प्रति परिवार कराने का हमने गारंटी दी है, मैनिफेस्टो में लिखा है। गहलोत साहब, चूँकि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आपकी योजनाओं चर्चाओं में रहती है, लेकिन इन दिनों जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान बयान भी काफ़ी चर्चाओं में है। हाल ही में प्रधानमंत्री के लगातार दौरे बन रहे हैं। एक बयान उनका आया कि जो राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर है और जो केंद्र में दिल्ली में बैठे जो बाजीगर है वो लूटने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है।
अब जो कांग्रेस के जादूगर है उनकी कुर्सी कुछ ही दिनों की है, किस तरह लेंगे इस प्रकार के बयान? अब प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है और उस पद की गरिमा के अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं है, जो उनकी सोच नहीं है। क्या क्या वो बोलते हैं उनको खुद को एहसास ही नहीं हो रहा होगा। बटन दबाओ जैसे फांसी लगा रहे हो, यही भाषा काम ले रहे हैं योगी जी महाराज। तो ये कौन सी भाषा हुई है? मतलब आप हिंसक भाषा काम ले रहे हो, वॉयलेंस की भाषा काम ले रहे हो, भड़काने वाले भाषा काम ले रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। आप प्यार मोहब्बत से बात करो, जो बात कहनी भी है, आपको कटाक्ष भी करना है, आरोप भी लगाने हैं, तो भाषा में कई शब्द हैं, उनको काम लीजिएगा। आप यूँ भड़का क्यों रहे हो लोगों को? शालीनता से बात करो। अब चुनाव कोई लोकसभा का तो है नहीं चुनाव, ये राज्यसभा का चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, ये चुनाव राज्यसभा का है। ये यहाँ हमने जो कानून पास किए, स्कीम बनाई, गारंटी दी, उस पर मेरा चैलेंज है, कोई भी हमसे बात करे, चर्चा ही नहीं करेंगे उसकी। तो ये कहने को इनके बारे कुछ है ही नहीं। चर्चा क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण लगता है आपको? कुछ नहीं कहने को इनके बारे। इतनी शानदार परफॉर्मेंस हुई हमारी, पूरे देश में राजस्थान चर्चा में आ गया भाई। ये तो राजस्थान वासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारी स्कीमें जो है उसके कारण से पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के आम जन वो देखते हैं राजस्थान में एक के बाद एक देश की माँ कैसे रही है। ये तो टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। कोई 200 के लगभग स्कीमें हैं हमारी, 182 स्कीमें हैं। गहलोत साहब, इन चुनावों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी खूब कार्रवाई राजस्थान में देखी गई। उसमें आपके जो नेता है उनके वहाँ पे भी देखी गई, कुछ कर्मचारियों के वहाँ भी देखी गई। आपने सीधे तौर पर आरोप भी लगाए भी, हाल ही में जो 752 करोड़ की संपत्तियां जो है वो जब्त की गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने। तो कुछ नहीं, खाली चुनाव में ये लोग इतने मैं क्या कहूँ इनके बारे में, अच्छा नहीं लगता है। पर इनको भ्रम है कि इस प्रकार ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके ये मैसेज दे देंगे पब्लिक को जिसकी जिक्र आप कर रहे हो। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि ये एजेंसी इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी हैं। इनका असली काम है आर्थिक अपराधियों के लिए, इनका असली काम है इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है, जो लंदन जाके बैठ के विजय माल्या या नीरव मोदी या मेहुल चोकसी, ऐसे कितने लोग होंगे देश के अंदर, और नए विजय माल्या कितने नए होंगे, कितने मेहुल चोकसी होंगे, कितने नीरव मोदी होंगे। उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इनका। जाना चाहिए उस तरफ जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत रहे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं हो, उसको रोके। इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी ये है। पिछले 9 साल से जो है उनका काम वो तो ठप हो गया। सरकारें गिराओ, सरकार बनाओ, उसके लिए डराना धमकाना एमएलए को हैं, पारा बदलने के लिए उसके काम ले रहे हैं। सरकारें गिरा रहे हैं, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की गिरा दी, हॉर्स ट्रेडिंग से गिराई, ईडी के दबाव से गिराई, इनकम टैक्स के रेट से गिराई। तो ये कहाँ की समझदारी है? इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। गहलोत साहब, 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, कई स्कीमें आप लेकर आए, लेकिन इन 5 सालों में काफ़ी चुनौतियां भी आपके सामने रही, चाहे वो कोरोना की चुनौतियां हो या फिर सियासी संकट की चुनौतियां हो। उन तमाम चुनौतियों के बीच में भी आपका ये दावा है, और प्रदेश में जो लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन लोकल स्तर पर, क्योंकि इस बार जो टिकट दिए गए हैं काफ़ी संख्या में जो विधायक थे उनको रिपीट किया गया है मौजूदा को, और वो सहयोगी विधायक जिन्होंने आपकी सरकार बचाने में मदद की थी उनको भी मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो नाराजगी है कांग्रेस के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उसको उस चुनौती से कैसे निपटेंगे? क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कई बार ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया, आरएसएस ने भी करप्शन का बना दिया, एमएलए के खिलाफ में काफ़ी कुछ इन्होंने कोशिश की, कुछ शिकायत होगी भी, वाजिब भी होगी। पर हमारे यहाँ जो फैसले हुए हैं वो सर्वे के आधार पे भी हुए। चुनाव तो जीतेंगे तभी तो सरकार बनेगी हमारी। तो विनिमिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, उसके अंदर जो है नो ऑप्शन था। अगर किसी शिकायत है भी मान लो, तो वहाँ ऑप्शन दूसरा नहीं था।
इस प्रकार से टिकट बन रहे हैं। पर इतना मैं कह सकता हूँ भाई, अगर ये करप्ट ही होते तो जो मेरे पास होटलों में साथ रहे थे 40 दिन तक, 10 करोड़ की पहली किस्त थी मिलने की, एक व्यक्ति बाहर क्यों नहीं गया? 4 लोग बाहर चले जाते, सरकार गिर जाती हमारी, क्यों नहीं गए? तो कैसे माने कि ये सब करप्ट हैं? ये बात भी है। कमी हर एक में होती, पर मैंने कह रखा है कमियों की एक तरफ रखो। अगर आप चाहते हो सरकार वापस पुनः रिपीट हो, हमने अच्छा काम किया है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है काम करने में, तो और डिमांड आ रही मेरी कोई 150 के लगभग डिमांड आ गई होगी, तो मैं तो जान नहीं सकता सब जगह। तो मैंने कल भी कहा है कि भाई आप समझ लो कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ आपके वहाँ से, आप मुझे वोट दो। अब राहुल गांधी को, खड़गे साहब को, प्रियंका गांधी का जो अपील है उसको आप लोग उस पर ध्यान दो और सरकार बनाओ वापस। सरकार बनाने के बाद में कह सकता हूँ कि जो खड़गे साहब राहुल गांधी जी कहते हैं, वादा करो मत, करो तो निभाओ, उस पर हम खड़े उतरेंगे, तब मैं वादा करता हूँ। सीएम साहब, आप हो, आपके अलावा जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, उनके एक बयान कॉमन रूप से निकल कर आ रहा है बीजेपी के खिलाफ कि इस बार बीजेपी ने कोई चेहरा घोषित नहीं करा, बिना चेहरे के चुनाव लड़ रहे हैं या मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और राजस्थान में आपकी डिमांड ज़्यादा है, आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए बुला रहे हैं, तो कि इस बार का सीधा चुनाव ये मान के चले कि मोदी जी वर्सेस गहलोत जी है, गहलोत जी के बीच में है? क्योंकि राजस्थान में तो ये नज़ारा दिख रहा है। देखिए, ये चुनाव विधानसभा का मैं फिर कहना चाहूँगा, ये चुनाव विधानसभा का है। विधानसभा का पूरा चुनाव, विधानसभा की परफॉर्मेंस, सरकारी परफॉर्मेंस, कानून बनाने की, स्कीमें देने की, युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, किसानों के लिए अलग बजट पेश कर दिया हम लोगों ने, कोई कमी रखी नहीं। लोग कहते हैं कि जन्म से लेकर मरने तक के जो स्कीम होती है वो सब इस सरकार ने दे दी है, क्या क्या लोग नहीं कहते हैं। तो मैं मानता हूँ चुनाव वहीं तक सीमित रहे, ये कोई तुलना करने की बात नहीं। चुनाव कोई लोकसभा थोड़ी हो रहा है, चुनाव विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में चर्चा हो क्या सकती है, अलग अलग चुनाव दोनों, ये बात है। एक और मेरा सवाल था सर, क्योंकि लंबा अरसा रहा गारंटियों की बात की, लास्ट 2 सवाल रहेंगे मेरे। गारंटियों की आपने बात की, राहत देने की बात करी, महंगाई से पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट यहाँ पर लगता है, उसको किस तरह आप देखेंगे? ये मैं बताऊँ आपको, स्पष्ट कर दूँ, हमसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम है, हमसे ज़्यादा है। उसका कंपेरिजन नहीं करेंगे, वहाँ बीजेपी की शासन है मध्य प्रदेश के अंदर, वो कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोफाइल दोनों का एक है राज्य का। ये कंपेयर करते हैं हरियाणा पंजाब से, वहाँ की आर्थिक स्थिति अलग है, वहाँ की अप्रोच अलग तरह से है। अभी पिछले 20-25 साल से यहाँ पर क्या राज कांग्रेस का राज या बीजेपी का राज रहा? बीजेपी शासन में कम क्यों नहीं कर दिया? कर सकते तो, अब वो हल्ला कर रहे हैं। तो शासन बीजेपी के थे तब कम क्यों नहीं किए? क्योंकि हमने पूरी जांच पड़ताल करवाई, सर्वे करवाए, स्टेट के इंटरेस्ट में ये जो आज है। और इनको पूछो, आप लूट आप रहे हो देश के अंदर। मैंने परसों भी कहा था, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है उसका बंटवारा राज्यों में होता है, उसको बहुत कम कर दिया है। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एक नया सेस लगा दिया भारत सरकार ने। वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बम्पर पूरा पैसा जाता है केंद्र के खजाने के अंदर। तब भी हमने क्या किया, संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार बनने के बाद में, भारत सरकार ने तो एक बार कम किए थे, 2 साल बाद कम किए हमने। 2 साल पहले मैंने 2.5% कम किया, उसके बाद फिर कम किया, यूँ करके 7,500 करोड़ रुपये प्रति साल का रेवेन्यू हमने कम किया है, हमने भी कम किया है। इसलिए ये जो खाली एक एग्जाम्पल दे देते हैं बॉर्डर एरिया को लेके कि बॉर्डर एरिया में बहुत रेट का फ़र्क है फ़र्क, पर तो हमारी मजबूरी है, वो भी मेरी मजबूरी है, ये बात है। लास्ट सवाल है मेरा सर, अशोक गहलोत जी 3 बार प्रदेश के मुखिया रहे, पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, संगठन में महासचिव भी रहे, लंबा राजनीतिक आपका अनुभव रहा। क्योंकि 25 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को जनता का जो पिटारा है मतपेटी खुलेगी,
उसके बाद आम जनता चाहती है, आम लोगों में सियासत में चर्चा है कि अब गहलोत साहब की क्या बड़ी भूमिका रहेगी 3 तारीख के बाद। मेरी भूमिका हमेशा वही रही जो मेरे हाईकमान ने कहा है। मैं अपनी भूमिका खुद तय नहीं करता हूँ। जो भूमिका हाईकमान देगी मुझे, मैं उसी तक सीमित रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना कि किस तरह से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, कई मुद्दों को यहां पर उठाते हुए नजर आया और कहा कि इस बार राजस्थान का इतिहास बदलेगा, वो इसलिए क्योंकि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। और जब उनसे टिकट वितरण को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टिकट वितरण सर्वे के आधार पर किया गया था, जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा था उसी को टिकट मिला।